सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हे प्रभु, हे प्रभु, सियोन से हमें आशीष दो, सियोन से हमें आशीष दो, जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया है। जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया है। हे प्रभु, हे प्रभु, सियोन से हमें आशीष दो, सियोन से हमें आशीष दो, जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया है। जिसने स्वर्ग और धरती बनाया है। हे प्रभु, हमें आशीष दो, हे प्रभु, हमें आशीष दो, जिसने स्वर्ग और धरती बनाया है। जिसने स्वर्ग और धरती बनाया है। ताली बजाकर उस प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने वचन पढ़ा, हे प्रभु सियोन से आशीष दो, जिसने स्वर्ग और धरती बनाई है। आपकी आत्मा स्वर्ग से आई है, आपका शरीर धरती का है। हम जितने भी बैठे हैं, हम दो चीजों से बने हैं। जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग दो चीजों से बने हैं। आपके अंदर जो आत्मा आई है, इस स्वर्ग से आई है, और आप धरती की मिट्टी के बने हैं। तो इस धरती को किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। इस स्वर्ग को किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। जाने कि आपको किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और हमारी तालीम, हमारा कैटेकिज्म जो कैथोलिक कलीसिया का है, हमें क्या बताता है? ईश्वर ने हमें क्यों बनाया? Why God has created us? To know Him, to love Him and to serve Him. उसे जानने के लिए, उसे प्यार करने के लिए और उसी की सेवा आराधना करने के लिए आप वही कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना शुरू कहां से होती है? हमारी लिस्ट से शुरू होती है। हमें जे चीजें चाहिए, मिल गई तो धन्यवाद, प्रार्थना खत्म। जब मैं आज आपको वचन सुनाने के लिए यहां बैठा था, मुझे प्रभु ने एक शब्द दिया। वो शब्द था ACTS। इसकी ट्रांसलेशन करेंगे कार्य, काम। तो प्रभु ने ACTS का मतलब बताया। A फॉर एडोरेशन, A फॉर एडोरेशन। एडोरेशन मतलब आराधना। बहुत कम लोग प्रभु की आराधना के लिए आते हैं। मैं बहुत सी पल्लियों में देखा, बहुत सी पैरिशेस में देखा, लोग कब संडे को चर्च में आते हैं? जब आराधना खत्म हो जाए। यदि उन्हें चर्च के पल्ली पुरोहित ने, पैरिश प्रीस्ट ने आराधना शुरू में रखा है, तो वो फादर जी के प्रचार के बाद आते हैं। यदि मिसा के बाद आराधना है, आखिरी भजन से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। काम, कार्य, एक्स मीन्स फर्स्ट कम्स एडोरेशन। संत पौलुस कहता है, हम शारीरिक नहीं हैं, हम तो आत्मिक हैं। हम कौन हैं? आत्मिक हैं। और फरिश्ते, स्वर्गदूत, उनके शरीर नहीं है, वो आत्मिक हैं और वो प्रभु की क्या करते हैं? आराधना। हमारा काम है
पहला काम आराधना करना। A for adoration, आराधना। C कन्फेशन, यानी कि पश्चाताप करना। जैसे आज हम हमारे अति सत्कारयोग फादर अशोक जी से वचन सुन रहे थे, वो कन्फेशन के लिए जोर दे रहे थे, पाप स्वीकार के लिए। और बहुत बार मैंने प्रचार किया, कन्फेशन जो नहीं करते उनको आत्मिक कैंसर है, जो उन्हें प्रभु से दूर करता है। आज वो बता रहे थे, कन्फेशन, पाप स्वीकार जब मौका मिले करो, हर रोज करें। तौबा करो। प्रभु यीशु का पहला प्रचार ही यही था, पश्चाताप करो, तौबा करो। जब पतरस पहली बार प्रचार कर रहा था, उसके प्रचार का असर इतना हुआ, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 2 वर्सेस 37 में लोग पूछते हैं, भाइयों हम क्या करें? तो पतरस का पहला प्रचार यही था, आप में से सब लोग पश्चाताप करें। प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आने वाला था, उससे पहले यूहन्ना बपतिस्ता ने यही प्रचार किया, पश्चाताप करें। जब से इजरायली कौम पाप में डूब चुकी थी, पाप में थी, तब से नबियों ने प्रचार किया, पश्चाताप कीजिए। आज लोग पश्चाताप नहीं करना चाहते, आशीष लेना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर टी फॉर थैंक्स गिविंग, धन्यवाद। और प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस कहता है, हर काम के लिए धन्यवाद करो। पंजाबी च बड़ा ब्यूटीफुली लिखा है, हर धन्यवाद करने का मौका लभो, धन्यवाद करने का मौका लभो। एंड लास्ट इज सप्लीकेशन, एस फॉर सप्लीकेशन, यानी कि बेनती, अरदास करना। जब आप लोग पहले नंबर पर आराधना रखेंगे, पाप स्वीकार करेंगे, तौबा करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, आपको प्रभु के पास किसी लिस्ट रखने की जरूरत नहीं होगी, प्रभु अपने आप देना शुरू करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसके बाद मैं अभी प्रचार करना शुरू करना चाहता हूं। पहले इस 4 शब्दों का आपको मैंने मतलब बताया है। हमारी एडोरेशन नंबर 1 होनी चाहिए। एक पैरिश में गया मैं, फादर जी ने उसे बोला, जाओ ब्रदर जी से मिलिए। उसको एक जगह बैठ गए मिलने के लिए। उससे मैं पूछा, प्रार्थना करते हो? वो बोलता, प्रार्थना क्या होती है? अच्छा, आपकी पैरिश में आराधना चलती है? नहीं जी, चलती तो है लेकिन मुझे पता नहीं आराधना क्या है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारे लिए कम से कम हम घर में बैठकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं इस टीवी चैनल के द्वारा। धन्यवाद करो। मुझे इसका प्रोसीजर बड़ा अच्छा लगा। पहले प्रभु की आराधना करते हैं, फिर पवित्र आत्मा मांगते हैं, उसी में हम पाप स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, फिर हम वचन सुनते हैं, फिर हम लास्ट में सबसे अंतिम क्षण में हम प्रार्थनाएं करते हैं। ब्यूटीफुल, वेरी, बहुत अच्छा। मैं यहां पर आया तो मैंने यही सीख लिया कैसे प्रभु की आराधना करना। मैं भी आज प्रभु से क्षमा चाहता हूं कि जब मैं भी प्रभु की आराधना करता था,
आराधना के लिए बड़ा कम समय देता था, वचन के लिए ज्यादा समय देता था। आराधना क्या है? ये हमें प्रभु तैयार करता है अपना बीज हमारे अंदर बीजने के लिए। और वचन कहता है आराधना वाली जगह जो आराधना करता है वो प्रभु के दिल को छूता है। जो आराधना करता है वो प्रभु के दिल को छूता है। और जो होंठों से प्रार्थना करता है वह शैतान के दिल को छूता है। आराधना होंठों से नहीं, आराधना दिल से होती है, पूरे शरीर से होती है, पूरे तन मन से होती है। इसलिए जब हम आराधना में थकते हैं तो प्रभु हमें देखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में भी लिखा है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 23 और 24 में लिखा है, समय आ चुका है जब सच्चे आराधक, झूठे नहीं, सच्चे आराधक पिता की आराधना सच्चाई और आत्मा से करेंगे। हमारी आत्मा ने प्रभु की आराधना करना है, हमारी आत्मा ने प्रभु को छूना है, क्योंकि प्रभु आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सच्चाई और आत्मा से ही प्रभु आराधना करने वालों को चाहता है, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। इसलिए जरूरी है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। प्रभु की आराधना करें। जब हम आराधना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, हम पिता के बच्चे बन जाते हैं। शराबी शराब की स्तुति करेगा, जो टेलर है वो टेलरिंग के बारे बातें करेगा, जो किसान है वो खेती की बातें करेगा, जो प्रभु का बेटा है वो प्रभु की बातें करेगा। हालेलुया, वो प्रभु की आराधना की बातें करेगा, वो वचन की बातें करेगा, वो प्रार्थना के बारे समय ढूंढेगा। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं। जिनके पास बाइबल है अपने घर में खोल लीजिए और कुरिन्थियस के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 6 वचन 18 पढ़ेंगे। प्रभु साफ साफ हमें कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कहता है, मैं आपका पिता हूंगा और तुम मेरी संतान। मैं आपका पिता हूंगा और आप मेरी संतान। बहुत बार हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु के बेटे बेटियां नहीं बने। तो आज हमें प्रभु क्या कहते हैं? मेरे पीछे बोलिए। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर कहता है, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर कहता है, मैं आपका पिता होऊंगा, मैं आपका पिता होऊंगा और तुम मेरी संतान होगे। और तुम मेरी संतान होगे। एक बेटा एक बेटी अपने पिता को नहीं छोड़ सकता। यदि हम ईश्वर के सच्चे बेटे बेटियां हैं तो हम हमारे पिता को नहीं छोड़ेंगे। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1 आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन आज फिर हम प्रभु की हजूरी में पढ़ेंगे। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1 क्या लिखा है? ईश्वर ने हमसे प्यार किया। इसका पता कहां लगता है? जब हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं।
संसारिक दुनिया में उसका बेटा कहलाना कोई मूल्यवान नहीं है, लेकिन ईश्वर की नजरों में सबसे उत्तम यही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रोवर्ब्स, कहावतां अध्याय 16 वचन 3 में क्या लिखा है? यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो अपने आप को समर्पण कर दो, जैसे प्रभु ने क्रूस पर अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या कहा? हे पिता, मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। आराधना यही है, पिता के हाथों में सौंप देना। क्या लिखा है? प्रोवर्ब्स, कहावतां अध्याय 16 वचन 3, अपने सब कामों को प्रभु को समर्पित कर दीजिए और प्रभु आपके हर काम को सफल करेगा। फिर आशीष मिलेगी जब आप लोग अपने आप को समर्पित करेंगे। समर्पित करेंगे। जब आराधना करते हैं, प्रभु का बेटा बनना है, समर्पित करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप लोग समर्पित करेंगे, जब मैं समर्पित करूंगा, जब हर कोई समर्पित करेगा। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 16 में क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और नियुक्त किया है कि आप फलदार बने। जब आप लोग प्रभु के हो जाएंगे, प्रभु के बेटे हो जाएंगे, प्रभु की बेटियां बन जाएंगे, आपका परिवार प्रभु का बन जाएगा, आपका परिवार फलदार होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस पेड़ को, जिस पौधे को खाद मिलनी शुरू हो जाती है, पानी मिलना शुरू हो जाता है, उसे फल लगना शुरू हो जाता है। वही है, प्रभु की आराधना करना हमारे जीवन को, आत्मा को जो प्रभु ने दी है, उसे शक्ति मिलती है। वो शक्ति आने से हम फलदायक होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे पास आते हैं, फादर अशोक जी के पास आते हैं, फादर क्रिस्टोफर जी के पास आते हैं, हमारे बीच में फादर लीनो बैठे हैं, उनके पास आते हैं। बस एक समय के लिए आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। प्रभु का एक वचन है, बड़ा सुंदर और प्यारा सा वचन है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 में क्या लिखा सुनिए। जिन लोगों ने उसे स्वीकार किया, जब आप कहते हो मैं प्रभु का बेटा हूं, सबसे पहले स्वीकार करना है, स्वीकार करना है, विश्वास करना है कि प्रभु मेरा पिता है। तो वचन में लिखा है, जब आप लोग स्वीकार करेंगे और विश्वास करेंगे तो उनको प्रभु अपनी संतान होने का अधिकार देता है, अधिकार मिलता है। सिर्फ हाथ रखाकर फादर जी से वापस चले जाना काफी नहीं है। प्रभु का बेटा बेटी बनना है। कि कोई पिता है जो अपने बच्चों को दुखी देखे? नहीं है। कोई पिता नहीं है अपने बेटा या बेटी को दुखी देखे। इसलिए प्रभु कहता है स्वीकार करो और विश्वास करो। तो पंजाबी जो लिखा है, तो परमेश्वर तुहानू अपनी संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने स्वीकार कर लिया, संत मती का सुसमाचार अध्याय 3 में हम देखते हैं, संत मती का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 से हम पढ़ते हैं,
जब प्रभु ने भी स्वीकार किया, कैसे स्वीकार किया? सभी लोग यूहन्ना के पास जाकर बपतिस्मा ले रहे थे, तो यीशु ने इसी रीत को पूरा करने के लिए वो भी लाइन में जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए। बपतिस्मा मतलब स्वीकार करना। उसी समय स्वर्ग खुल गया और आवाज आ गई। कौन सी आवाज आ गई? स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर का आत्मा कबूतर के रूप में उन पर आते हुए दिखाई दिया। और वचन में लिखा है, उस आवाज ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। ईश्वर को पता था ये मेरा पुत्र है, लेकिन उसे क्या जरूरत पड़ी सभी को बोलने के लिए? ये दिखाने के लिए कि यीशु ने बपतिस्मा ले लिया है, स्वीकार कर लिया है। आप लोग स्वीकार कीजिए और ईश्वर के पुत्र बन जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 14 से हमें बताते हैं। सुनिए, जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं। रोमन्स के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 14 लिखा है, जो ईश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है। जेड़ा बंदा, जेड़ा भरा, जेड़ा बच्चा प्रभु दी आत्मा दी अगुवाई विच चलदा है, वही परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु आत्मा की गवाही में चला, इसलिए वो ईश्वर का प्रिय बेटा बन गया। आकाश से आवाज आ गई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे 15 में लिखा है, वो आत्मा जो ईश्वर वालों मिला है, दासता का नहीं, डरदा नहीं, अंगीकार करना है, भविष्यवाणी करना, ऐलान करना है। क्या ऐलान करना है? अब्बा पिता। जिनके अंदर ईश्वर का आत्मा है वो प्रभु को अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। इसीलिए हम रोज प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे, हे आसमानी बाप, ऐसा डे बाप, आवर फादर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, अध्याय 17 में, वचन 17 में लिखा है, यदि हम ईश्वर की संतान हैं, जेकर असी ईश्वर दे पुत्र ते पुत्रियां हां, तां असी उस दियां आशीषां दे वारिस होवांगे, असी ओदी प्रॉपर्टी दा अधिकार रखांगे, असी ओदियां बरकतां दे वारिस बनांगे। हम प्रभु के बच्चे नहीं बन रहे, इसलिए हमें आशीष नहीं मिल रही। हम शैतान के बच्चे बन के घूम रहे हैं। शैतान का नशा, झूठ, प्रार्थना से भागना, कलीसिया के चर्च के नियमों को ना मानना, मां बाप की आज्ञा का पालन ना करना, जादू टूना मंत्र टोटकों वालों के पास जाना, ये प्रभु के बच्चों का काम नहीं है। प्रभु के बच्चे प्रभु के पास जाएंगे, उनका पिता है वो अपने पिता के पास जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए प्रभु यीशु मार्गदर्शक बना, प्रभु हमारे लिए एक उदाहरण बना। वो क्या कहता है? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 30 में, मैं और पिता एक हूं, मैं ते पिता एक हां। असी पिता दे नाल एक होना है, अते सब तो वधिया साधन है आराधना विच पिता दे नाल एक हो जाना, वचन पढ़ के पिता दे नाल एक हो जाना। और प्रभु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में हमें बहुत अच्छी तरह बताया है
मैं अंगूर की असली वेल हूं, नकली नहीं। जो मुझ में जुड़ा रहता है वो फलदायक होता है। हमने असली पिता के साथ जुड़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और जो पिता के साथ एक हो गया है, बपतिस्मे के द्वारा एक हो गया है, विश्वास के द्वारा एक हो गया है, उस पर मोहर लगी है। बपतिस्मे में हम पर मोहर लगी है कि हम पिता के बेटे, बच्चे हैं, बेटे हैं। जिस सर्टिफिकेट के ऊपर मोहर लगी है वो ओरिजिनल है। हमारे पर प्रभु ने मोहर लगाई है बपतिस्मे के अंदर। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, अफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन 30 में क्या लिखा हम पढ़ेंगे। प्रभु ने हम पर मोहर लगाई है। क्योंकि यही आत्मा है जिसकी हम पर मोहर लगी है। इसलिए बपतिस्मा में हम पर मोहर लग चुकी है। हम नकली नहीं हैं, हम असली बेटे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अफसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन 3 में क्या लिखा है? वचन 13 में क्या लिखा है? मसीह द्वारा सत दा संदेश सुनिया, अर्थात मुक्ति दा शुभ समाचार, फिर तुसी मसीह ते विश्वास कीता, ये सिद्ध कीता कि तुसी ही उसकी प्रतिज्ञा कीती हुई पवित्र आत्मा दी मोहर लाई है। प्रतिज्ञा किया हुआ मोहर हम पर लगाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जिन पर पवित्र आत्मा का मोहर लगा है वो आजाद हैं, वो गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं है। आप लोगों ने अभी क्रिसमस मनाया है। क्रिसमस से पहले 4 सप्ताह हमने ध्यान दिया। एक दिन मेरे से किसी ने सवाल पूछा, ये 4 ही क्यों हैं, 5 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है? तो ईश्वर ने मन की बत्ती जलाई और बताया, इजरायली लोग यीशु मसीह से आने से पहले 4 बार गुलाम बने, 4 बार गुलाम बने। समय आएगा तो बताएंगे। लेकिन लोग आज भी गुलाम बनते जा रहे हैं। मोहर लगी है, बपतिस्मा लिया है, शराब के ठेके पर जा रहा है, गिरजा नहीं जा रहा। किसकी आराधना हो रही है? शैतान की। विश्वासी है, पाप स्वीकार नहीं करता, वचन नहीं उठाता। किसी से पूछो चर्च कब आया था? जब फादर जी बर्तन साफ कर रहे थे। हाँ? मिसा में फादर जी पाक मिसा करने तो बाद, सब कुछ करने तो बाद पवित्र कटोरा साफ करके रखते ना, तब आते कई। वो ईश्वर के बेटे बेटियां नहीं है, वो शैतान के बेटे बेटियां हैं। सिर्फ शैतान घूमने के लिए आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम भूल चुके हैं कि ईश्वर ने हमें आजाद किया है और इस मिट्टी के बर्तन में उसने अपना खजाना रखा है। इसीलिए इसी आत्मा ने, पिता की आत्मा से जुड़ना है, हमें खजाने मिलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 अध्याय 2 वचन 3 में हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ईश्वर ने सब ज्ञान की जानकारी के खजाने आपके अंदर रखे हैं। तो हमें क्या चाहिए फिर? सिर्फ आराधना चाहिए, अपने आप आगे आ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमने अब तक सुना हम प्रभु के बेटे बेटियां बन जाएं। जब हम प्रभु की आराधना करेंगे, जब प्रभु यीशु
संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 में हम सुनते हैं, 17 में सुनते हैं, वचन 5 से पढ़ते हैं। जब प्रभु का रूपांतरण हुआ उससे पहले वो अलग होकर अपने 3 शिष्यों को लेकर पहाड़ी पर गया, पिकनिक के लिए नहीं, मॉल में मौज मस्ती करने के लिए नहीं, प्रार्थना करने गया। और वहां पर प्रभु का रूपांतरण हो जाता है, प्रभु चेहरा बदल जाता है, प्रभु का जलाली रूप दिखाई देता है। उस समय आवाज आती है, यही मेरा प्रिय पुत्र है, इसी से मैं खुश हूं। तो जब आप प्रभु की आराधना के लिए अलग हो जाएंगे, आपके लिए आवाज आएगी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, लोग आपकी सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले आप लोगों को सुनाते थे, अभी लोग आपकी सुनेंगे, इसी की सुनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 12 में, इसी को पकड़े रखो, इसी को पकड़े रखो। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शाम की आराधना चलती है, आप समय निकालिए और समय को पकड़े रहिए, पकड़े रहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु के शिष्य बन जाएंगे, आप प्रभु के बेटे बन जाएंगे। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 1 से लिखा है, प्रभु कहता है, मैं तुझे अधिकार दूंगा। किस चीज का अधिकार? अपदूतों को निकालने का अधिकार, बीमारियों को डांटने का अधिकार, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने का अधिकार। ये किसी और को नहीं, जो प्रभु के प्रिय हैं उन्हीं को अधिकार है। जो प्रभु के नहीं है उनके अंदर शैतान भी है, उनके अंदर अपदूत भी है, उनके अंदर जादू टूना भी काम करेगा, उनके अंदर नशा भी काम करेगा, उसके अंदर सारी शैतान की गंदगी काम करेगी। क्यों? ये शैतान का है, शैतान का। जो प्रभु का है उसके अंदर प्रभु का आत्मा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 हम पढ़ेंगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 21 से। प्रभु यीशु कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं, शिष्य से कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जो पिता का बेटा है उन्हें प्रभु यीशु भेजते हैं शांति का दूत बनने के लिए। वो अशांति नहीं फैलाएगा, वो प्रभु की शांति लेकर सब जगह जाएगा। तो आज आप लोग यहां आए हैं, आपके रोग शांत हो जाएं, आपके अंदर जो नशा है वो निकल जाए, जो शैतान के काम हैं टूट जाएं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप जहीं भी कहीं भी हो, आपके पूरे परिवार के साथ प्रभु के सामने खड़े हो जाइए। बोलो, मैं प्रभु का बेटा हूं, बेटी हूं। बस इतना बोलते रहिए, प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, प्रभु मैं तेरी बेटी हूं। यदि आप किसी और के बेटे बेटी बन चुके हैं, पाप के बेटे बेटी बन चुके हैं, नशे के बेटे बेटी बन चुके हैं, उसको तोड़ दीजिए, उस बंधन को तोड़ दीजिए और प्रभु का बेटा बेटी बन जाइए। प्रभु का बेटा बेटी बन जाइए। जैसे पौलुस और सिलास जब प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, वह जेलर आकर अपना नुकसान करना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, क्योंकि उनकी आराधना से बंधन टूट चुके थे, कैदी लोग मुक्त हो चुके थे, वो आजाद हो चुके थे। उस जेलर ने सोचा सारे फरार हो गए, भज गए। पौलुस और सिलास ने ईमानदारी से, जो ईश्वर के बेटे थे, उन्होंने बोला हम यहीं हैं, नुकसान मत कीजिए। वो उनके चरणों में गिर गया और पूछने लगा क्या करूं? उसने यही कहा, प्रभु में विश्वास कीजिए। तो आप लोग क्या विश्वास करेंगे? यही विश्वास कीजिए,
बपतिस्मे मुझ पर मोहर लगी है, मैं प्रभु का बेटा हूं। प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरा पिता है। स्वीकार कीजिए और विश्वास कीजिए और अंगीकार कीजिए, आपके बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे। शांत हो जाइए। जो वचन हमने सुने हैं इनको अपने अंदर लेके जाने दीजिए, इन वचनों को काम करने दीजिए। ये वचन जो आज अच्छी जमीन पर गिरा है, ये 100 गुना फल लेकर आएगा। सबसे पहले आपको आजाद करेगा, अंधविश्वास से आजाद करेगा। आप प्रभु के बेटे बेटियां बन जाएंगे, आपको मुक्ति मिलेगी। मौन रहकर अपने लिए प्रार्थना करें। इस चैनल के द्वारा जो लोग फादर अशोक जी के द्वारा इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं मैं आज। फादर क्रिस्टोफर, फादर लीनो और मैं पिलार एवेंजलाइजेशन कमीशन की ओर से यहां पर आए हैं। जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि सब प्रभु के बेटे बेटियां बन जाएं। जिन पर शैतान का अधिकार है, वश है, वो टूट जाए और प्रभु का अधिकार उन पर आ जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हमारे कैथोलिक कलीसिया के धर्मगुरु पोप बेनेडिक्ट 16वें का जनाजा पढ़ा गया, उसे आज मिट्टी दी गई। उनके लिए प्रार्थना करें, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज यहां पर धमोला में भाई टोनी, जो पिछले कुछ दिनों पहले प्रभु के पास चले गए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें। आपके परिवार में यदि कोई गुजर गया है, उसकी आत्मा आप लोगों को तंग कर रही है, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, उसके लिए प्रार्थना करें। जिन लोगों को दुष्ट आत्माएं तंग कर रही हैं, परेशान कर रही है, उन्हें दूर कर रही है, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो पाप स्वीकार करें और प्रभु की आराधना करनी शुरू करें। जब हम पिता के बच्चे बच्चियां बन जाएंगे, प्रभु कहते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 20 में, मैं आपकी उदासी को खुशी में बदल दूंगा, मैं आपके दुख को आनंद में बदल दूंगा। हे प्रभु, हमारे इन लोगों के दुख को खुशी में बदल दीजिए, इनकी बीमारी को चंगाई में बदल दीजिए, इनकी बेरोजगारी को काम में बदल दीजिए, इनका बिजनेस जिनका फेल हो रहा है, जो कमजोर पड़ रहे हैं और दूर भाग रहे हैं, प्रभु उन्हें बिजनेस में आशीष देना शुरू कीजिए। आप भी प्रार्थना करें, सब मिलकर प्रार्थना करें। इस वेले प्रभु संदेश दे रहा है, किसी के दिल में दर्द हो रहा है, इसी समय उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु कहता है इस समय प्रार्थना करो जिनको एलर्जी है। ओ लव जीसस, टच टच। प्रभु कह रहे जिनकी कमर में दर्द हो रहा है, इसलिए प्रार्थना करो। जिनके कमर में दर्द हो रहा, हाथ रखिए प्रिय भाई और बहनों, और प्रभु से मांगना शुरू करिए, प्रभु आपको स्पर्श करे।
जिनके घर में नशा है, जिनका बेटा नशा करता है, गलत संगति में जा चुका है, आज प्रभु से वापस लेकर आ जाए, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करो उन लोगों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना, आराधना में भाग लिया, प्रभु की आराधना की, प्रभु उन्हें स्पर्श करे, आज स्पर्श करे। ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। है सर्वशक्तिमान खुदा बाप, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਐ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਅਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, आमीन। सर खड़े होके वही प्रार्थना करो जो प्रभु ने हमें सिखाई है। प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई है कि मुझे पिता कहकर पुकारो। यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाई है, जो मेरा बाप है वो आपका बाप है। इसलिए हम सब मिलकर बोले, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल किंतु बुराई से बचा दे। हे प्रणाम मरियम, तू हमारी माँ है, तू ईश्वर की माँ है, तू ईश्वर के बेटे बेटियों की माँ है। हे प्रभु जी, आपने क्रूस पर भी अपने लिए अपनी माँ को नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया। आज हमारे इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो आपके बेटे बेटियां बन रहे हैं, उन सबको अपने आंचल में संभाल कर रखिए। हम प्रार्थना करते हैं बैंड फॉर क्राइस्ट, इस मिशन के लिए, इस कार्य के लिए, पूरे साल में जो इनके कार्य है, जो आराधना चलती है, जो दिव्य वचन चलता है, प्रभु का वचन सुनते हैं, उन सभी लोगों पर आशीष कृपा आ जाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, आराधना कर और हमारे में। हे प्यारी माता मरियम, सभी दुखी बंदे बंदियों को सब बंधनों से आजाद करने के लिए अपने बेटे के पास उन्हें ले जाइए। अपने बेटे से कहिए कि ये मेरे बच्चे हैं, ये पिता के बच्चे हैं, इन्हें मुक्त कीजिए और इन्हें चंगा कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। हे प्यारी माता मरियम, आज जिनके घरों में यह वचन सुना गया, जिनके घर में आराधना की गई, जो लोग यहाँ पर आकर इस आराधना में उपस्थित हैं, उन सभी के परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को, बीमारों को अपने बेटे यीशु से कहकर आशीष और कृपा से उन्हें भर दीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। समर्पण कीजिए। जैसे हमने वचन में सुना था, जब आप लोग समर्पण करेंगे आप फलदायक होंगे। अपने परिवार को, अपने गांव को, अपनी डायसिस को, अपनी पल्ली को, अपने शहर को, हमारे भारत देश को, पूरी कलीसिया को प्रभु के हाथों में समर्पण करें और घुटने टेक कर प्रभु की आराधना और आशीष के लिए प्रार्थना करें।